फिर उसके कर्म उसे मार देते। आपको एक बड़े मजेदार बात सुनाए, सत्य घटना है, इधर मंडी रियासत की। जैसे आपके यहाँ रामपुर रियासत रही है ना, रामपुर है ना आपके यहाँ राजाओं की रियासत। अब तो राजाओं के राज नहीं रहे, लेकिन जब राजाओं के राज थे तब रियासत हुआ करती थी। तो मंडी रियासत में एक बार ऐसे एक राजा हुए जो बड़े साहित्य प्रेमी थे। साहित्य जानते हैं, जो कवि होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, विद्वान लोगों का बड़ा सम्मान करते थे। विद्वान लोगों को उनके दरबार में खूब आदर मिलता, और उनकी जो साहित्य की रचनाएं होती थी, साहित्य होती जैसे कोई कविता लिखता है, कोई श्लोक लिखता है, कोई छंद लिखता है, विद्वान लोग, मतलब विद्वान लोगों को बड़ा आदर था। तो एक बार उन्होंने कवि सम्मेलन रखा है, साहित्यकारों का एक सम्मेलन रखा। तो देश भर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो नामी बड़े बड़े साहित्यकार हैं, कवि लोग हैं, वो बुलाए गए, और जो सबसे बढ़िया कविताएं सुनाएगा, अच्छे अपने छंद अलंकार से सारगर्भित कविताएं सुनाएगा, उसको खूब इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा इनाम, जैसा वो चाहे वैसा मिल जाएगा। तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, जो बड़े बड़े विद्वान थे, काशी लाहौर से पढ़ के आते थे पहले, वो लोग आए, दूर दूर से वो ढिंढोरा पिटवाया गया, कई कई दूर राजाओं तक, देशों तक पहुंचा। तो विद्वान लोग ऐसे भी दूर दूर ही रहते हैं, लेकिन साथ में एक शर्त ये थी कि अगर कोई बेकार या घटिया ढंग की कविता सुनाएगा या उसकी रचना होगी तो उसका सर कलम किया जाएगा। राजा लोग पहले तानाशाह होते थे, उनके ऊपर कोई संविधान नहीं चलता था, कोई दलील अपील, कोई वकील नहीं चलता, जो मन में आ गई वही कानून है, ऐसा वो राजाओं का काम रहता था। तो राजा के मन में आ गई कि बहुत जबरदस्त सम्मेलन आयोजित किया, कवि लोग आने लग गए, सबका सत्कार होने लगा, फिर एक डेट फिक्स की गई, और लेकिन डरते सब थे कि कहीं राजा को पसंद नहीं आए कविता तो मारे गए, सर कलम हो जाएगा। राजा की तानाशाही थी, डिटेक्टरशिप जानते हैं ना, जो मन में आया वो ही कर लें। तो उनको कोई रोकता तो था नहीं, टोक कर नहीं सकते, रोक टोक थी नहीं किसी की। तो मंडी रियासत की, वैसे वो राजा के टाइम में गरीबी भी बहुत थी, अब तो खैर लिविंग स्टैंडर्ड पूरे देश प्रदेश में ठीक हो गया, देश में तो नहीं है लेकिन प्रदेश में सब का यहाँ ठीक है। पहले तो देखो, रोटी अगर है घर में तो सब्जी नहीं होती, या तो दूध छाछ घर में है किसी के तो चा काम चल जाएगा, या तो चटनी ले लो या नमक से ले लो। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, गरीब बड़ा, उसने सोचा घर में कुछ खाने को तो है नहीं, चौथे पांचवें दिन कभी मिल जाती है, रोज कभी एकादशी हो जाती है, तो इस एकादशी से अच्छा ऐसा है कि राजा के दरबार में ही मरा है तो ठीक है। ऐसे भी भूखे मरा, मांग मांग के थक गया, अब वो जमाना ही ऐसा था। तो कुछ गरीबी का मारा था बेचारा, पता नहीं क्या सनक उसके मन में आई कि चलता हूँ दरबार में, कवि सम्मेलन में भाग लेता हूँ कि मैं भी कवि हूँ, मैं भी अपना नाम लिखवा देता हूँ। था प्योर अनपढ़, देखो ऐसे भी सन के आदमी होते हैं, मजेदार बात है, प्योर अनपढ़, मंडी रियासत की बात है और सच्ची घटना है, बिल्कुल 100% मूर्ख समझ लो। अब ऐसे झोपड़ी उपड़ी थी रहने को, आज तो महल बन रहे हैं सबके, उस टाइम ऐसे ही होते थे छोटे छोटे छप्पड़, और उसमें कुछ नहीं था, ताला वाला घर में रहता नहीं था पहले, वैसे लकड़ी उपड़ी के छोटा मोटा दरवाजा था, बंद किया और अपने चलता बना। गर्मियों के दिन थे, आजकल की तरह बरसात नहीं थी, तो बीच में पड़ती है कंसा खड्ड, किस किस को पता है, इनको पता है, कंसा खड्ड जानते हैं ना, जो मंडी से आए हुए उनको पता है कंसा खड्ड का। आजकल वहाँ बाढ़ आई थी पीछे, आपने सुना, खूब पानी भरा था उसमें, इधर सुंदरनगर साइड से जाती है वो खड्ड, जैसे आपके भी है ना, यहाँ तो पानी नहीं है, इधर बहुत ज्यादा, हमारे इधर मंडी साइड से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और खड्डों में पानी पानी है, ये समझो बरसाती नदियां हैं, वो खड्ड नहीं, आजकल तो नदियों की तरह पानी है उसमें। तो वो था गर्मी का टाइम, तो गर्मी के समय में अब वो सम्मेलन था, अब खड्ड में पानी कम होता है देखो मजेदार बात, मतलब आप पैदल जाके खड्ड पार कर सकते हैं, पुल तो थे नहीं उस जमाने में, पुल कहाँ थे,
तो जो तैराक लोग होते थे तब भी कर लेते थे, लेकिन बिना पुल की मतलब पानी कम था। तो गर्मियों के दिनों में जैसे वो खड्ड पार करने लगा, तो खड्ड में गर्मियों में भैंसें नहाती है। यहाँ भैंसें नहीं होती आपके इस इलाके में? नहीं है, बड़ा अच्छा इलाका है, देवताओं का इलाका है इसका मतलब। क्योंकि भैंस थोड़ा सा राजसी कही गई है कि भैंस का दूध, भैंस का पानी, कई जगह वो देवी देवता नहीं रहते हैं, उनका वास नहीं रहता। क्योंकि गाय का दूध, घी थोड़ा सा गाय का तो बढ़िया रहता है सात्विक, भैंस का भारी होता है, बुद्धि ठोस करता है, तामसिकता बढ़ती है, ऐसा सुना है हमने। तो लेकिन भैंस का दूध गाढ़ा होता है। और मजेदार बात है, अगर आजकल आप ब्रज में जाओ ना, हमारे को अभियान हो, तो आपको गाय कहीं नहीं मिलेगी, भैंस ही भैंस मिलेगी। भैंस ही भैंस घर घर में, और भैंस का दूध भी गाढ़ा और कीमत भी अच्छी उसकी। गाय को तो कोई नहीं रखता, वो बहुत कम हो गई दूध की वजह से। तो आपके तो अच्छी बात, अगर भैंस है ही नहीं। मेरे ख्याल इसका कारण ये है कि आपके यहाँ पहाड़ी एरिया ज़्यादा है, भैंस यहाँ रह नहीं सकती, चल नहीं पाएगी, और छोटी छोटी गाय होती है पहाड़ी है। तो वहाँ थी भैंस, निचला गर्म एरिया ना, कौन सा जितना भी है गर्म जगह में भैंस रहती है। ठीक, वो भैंस होती है लोगों के घरों में, खूब दूध देती है, गाढ़ा दूध, और कीमत उसकी अच्छी। उसमें आधा पानी मिला दो तो चलेगा, अच्छी कीमत मिल जाएगी उसकी, इतना बार सहन कर लेता हो। पतला गाय की तरह दूध नहीं होता। तो ऐसे करके वो उसने देखा कि जैसे खड्ड पार किया, अभी खड्ड में पानी पैर ही रखा था, थोड़ा थोड़ा पानी तो था ही। देखो खड्ड के बीच में आपने एक चीज देखी होगी कि कई जगह पतला पानी होता है और कई जगह गहरा होता है। ऐसा एक ऐसा घेर सा बना होता है पानी का, तो काफी वो गहरा रहता है पानी, तो उसको पार करना मुश्किल होता है। तो साइड से या तो पत्थरों में छलांग लगाओ या कुछ ऐसा जगह देखनी पड़ती है। तो वहाँ जहाँ गहरा पानी था, वहाँ पानी काफी इकट्ठा था, उसमें भैंसें नहा रही थी। नहाती है कि नहीं, आपने देखी तो गर्म पानी में भैंसें, गर्म पानी ठंडे पानी में, क्योंकि उनको गर्मी लगती है, तो वो भैंसें नहा रही थी। अब उन भैंसों के झुंड में जो नहा रही थी, उसमें से एक भैंसा आया, उसने देखा कि आदमी सीधा आ रहा है, इधर से क्रॉस करेगा, तो भैंसा उठा, उसमें से हटा कटा तगड़ा, और वो बाकी भैंसें तो पानी में डूब रही थी। अब वो उठा और उसने जो उसी की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दी उस आदमी पर। डर गया भैंसा, वो शायद मार, कई पशु मारने के लिए दौड़ जाते हैं ना, गाय भैंस भी कई होती है ऐसे। तो वो बड़े बड़े सींग वाला था, और ऐसे दौड़ा, बड़ा मोशन बना के, थोड़ा मूड बना के दौड़ा। मूड बनाने का मतलब क्या था कि उसने क्या किया कि पानी में अपने सींगों को ऐसे घुमाया, फिर जैसे मारने के उद्देश्य से। तो जो बेचारा वो आदमी था, वो एक तो वैसे ही डरा पड़ा था, और राजा क्या मरने ही तो जा रहा था। तो उसने देखा कि ये तो सीधा ही आ रहा है। अब वो पीछे हटने लायक नहीं था, क्योंकि पानी में आधा तक आ गया था। खड्ड काफी चौड़ी है, थोड़ी सी नहीं, नाला नहीं कि भी तुरंत हट जाए पीछे, वो पानी में घुसा ही तो था। अब सोचा कि मैं पीछे हटूं तो तब भी ये भैंसा पीछे मारेगा, दौड़ेगा, इससे अच्छा है कि आगे ही बढ़ता हूँ। उसने थोड़ी सी साइड ली अपनी, और उस भैंसे को क्या कहा, मंडियाली में कहा उसने। मंडियाली जानते हैं ना, समझ तो जाएंगे आप लोग। उसने क्या किया कि वो बड़े बड़े सींगों से उस पानी को जैसे उछाला ना ऊपर, उसने कहा की लाई ते छटापटी, की लाया सर में पानी, जो तेरे मनरी सेलई में जाने। आगे समझ बात क्या, भाई तेरे मन में जो तू मारने आ रहा है, मैं समझ गया, तू मारने आ रहा, मैं भी तेरे से मरने वाला नहीं हूँ। और वो भाग गया, जैसे तैसे खड्ड पार कर लिया। उसने सोचा ये क्या मेरे मुंह से बढ़िया बात निकल गई, की लाई ते छटापटी, की लाया सर में पानी, जो तेरे मनरी सेलई में जाने। जैसे उसने नदी पार, वो खड्ड पार की, तो थोड़ा उसके दिमाग में वो बात घूमती रही, और ऐसे अपनी धुन में चलता चलता मंडी राजा के पास पहुंच गया। वो अपना नाम लिखा दिया, भाई चलो होगा कोई साहित्यकार कवि। दूसरे दिन दरबार लगना था, दरबार में अब जो बड़े बड़े नामी, कोई काशी से पधारे, कोई कहीं से आए, कोई कहीं से आए, सबकी रचनाएं राजा साहब सुन रहे हैं, उसकी कोई बारी नहीं आए। तो किसी का ध्यान गया कि ये लोकल कवि भी है, जरा इसको भी मौका दो भाई, इसका नाम क्यों किसने लिख दिया पीछे। तो लास्ट में कहा कि चल जल्दी जल्दी बोल, नहीं तो जो बच गए तो कल, क्योंकि सभा तो लंबी थी।
अब जैसे ही उसको बुलाया बेचारा कामता आगे गया, क्योंकि उसको आता जाता कुछ था नहीं, वो बोले तो बोले क्या, तो उसका दिमाग में कुछ नहीं थी, वही लाइनें चल रही थी। बोले की लाई ते छटापटी, की लाया सर में पानी, जो तेरे मनहरी सेलई में जानी। राजा बोलते ये कौन सी पहेली बोल रही थी, ये तो जबरदस्त रचना है कुछ। राजा की समझ में नहीं बात आई, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा वो दिन तो बीत गया, सब समाप्त हुआ, निर्णय होने वाला था नहीं अभी। तो राजा भी गुनगुना रहे कि ये मामला क्या है, ये एक अजब किसकी कविता है। बाकी तो सब लोग जो है अलंकार लगा करके छंद की बड़ी बड़ी कविताएं सुना रहे, ये बड़ी नई जैसी पहली सुनी मैंने पहली बार। तो रात को सबने आराम किया। अब जितने भी कवि थे बाकी निर्णय दूसरे दिन होता जो बचे हुए थे। राजा लोगों का नियम ये होता है कि जैसे महाराज लोग सवेरे उठते हैं तो उनके सेवक फिक्स रहते हैं कि ये सवेरे गर्म पानी लाएगा, ये झाड़ू लगाता है, ये चौका लगाता है, चूल्हा करता है, ये नाश्ता बनाता है। ऐसे उनके नाई भी फिक्स, तो प्रतिदिन आते हैं, शेव करते हैं, हर चीज मालिश करके चले जाते हैं। तो ऐसे ही राजा अब नहाने से पहले नहाए आया, वैसे कुर्सी पे बैठ गया राजा, और हजामत जो डेली का नियम, देखो राजा लोग डेली हजामत बनाते हैं, उनके कोई ऐसे तो लापरवाही रहते नहीं, खूब सज धज के बैठे हैं देवता की तरह। तो जैसे नाई अपना काम करने लगा, उस तरह नाई के पास उस तरह ही रहता ना, अब तो खैर नई नई औजार आ गए, लेकिन ज्यादातर पहले उस तरह रहता था, पानी रहता था उसमें, पानी में भिगो करके मालिश ऐसे किया जाता है, फिर वो चलाया जाता है, शेव किया जाता है, बाल सही किए जाते हैं, सेटिंग बनाई जाती है अच्छी राजा लोगों की। अब राजा का ध्यान नाई की तरफ तो है नहीं, राजा का ध्यान है उस लाइन पर। कल एक कवि आया और वो कह गया कि लाई ते छटापटी, की लाया सर में पानी, जो तेरे मनहरी सेलई में। राजा के मन में ऐसी बात, फिर वो राजा बोलता है धीरे धीरे गुनगुना है कि लाई ते छटापटी, की लाया सर में पानी, जो तेरे मनहरी सेलई में जाने। और इतना जब नाई ने सुना तो नाई कांपने लग गया। राजा हैरान कि इसको क्या हो गया, ये कौन सी दिक्कत है। वो तो अपने मूड में बोल रहा था राजा, तो राजा को क्या पता। तो उसने कहा भाई नाई क्या हो गया, बोले महाराज मेरी कोई गलती नहीं, माफ करो। क्या गलती नहीं, वो राजा तो राजा होते, चौकने में खड़ा हो जा सामने, क्या हुआ। अब वो बेचारा डर गया, राजा तो सीधा हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। बोले जो आप बोल रहे हैं उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने क्या बोला, बोले जो अभी आपने दोहराया। राजा ने फिर बोला, बोले की लाई थे छटापटी, की लाया सर में पानी। और छटापटी कौन लगाता है, मतलब वो कैंची वाला नाई करता ना, और पानी भी वही लगाता है। की लाया सर में पानी, नाई ने तो पानी लगाने कठिन करेगा, पानी तो लगाएगा ही लगाएगा। की लाया थे सर में पानी, की लाई थे छटापटी, की लाया सर में पानी, जो तेरे मनहरी सेलई में जाने। बोले महाराज मेरे मन में कुछ नहीं था, ये तो मंत्री की सारी क्या नाम थी उसने। बोले क्या बोला मंत्री, अब तो राजा और भी चुकन्ना हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। बोले तो राजा मंत्री साहब बताएंगे। बोले अभी सिपाहियों का ऑर्डर हुआ, मंत्री आए तुरंत। और बोले बोल नाई क्या है बात। बोले महाराज मेरे को इन्हीं मंत्री ने एक आदेश दिया है कि अगर तू नाई को उसको कुछ आधा राज्य या मंत्री पद देने की एक क्या वो समझो लालच दिया गया है, कि मेरे को लालच मंत्री ने दिया कि जब तू उस तरह चलाएगा तो राजा साहब के कत्ल कर देना, तुझे आधा राज्य के साथ साथ मंत्री भी बना दूंगा। बोले ये सारी मंत्री साहब की चाल, बस इतनी बात पता लगी। राजा ने तुरंत कहा कि मंत्री को गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा गया, जेल के अंदर हो गया। और उस व्यक्ति को बुलाओ, कौन जो कवि था उसको बुलाया गया कि भाई बता तेरी कविता। और वो खुद डरा हुआ, उसने सोचा मेरी बारी आ गई, आज तो सवेरे सवेरे कलम हो गया। उसने कहा कि तूने को क्या कहा था। उसने ये कहा महाराज की लाई थे छटापटी, की लाया सर में पानी, जो तेरे मनहरी सेलई में जाए। मैंने जान इसी लाइन ने मेरी जिंदगी बचा दी, मेरा जीवन बच गया तो तेरी इसी कविता की लाइन से बच गया। तुझे मैं मंत्री बनाता हूँ,
तुझे मैं मंत्री बनाता हूँ। एक तो ऐसे ही गरीबी से मर रहा था बेचारा, और यहाँ जो है मंत्री पद मिल गया, और वहां जो बेईमान जो मंत्री था वो मारा गया। मारा गया कि नहीं मारा गया? उसको जो फांसी पर राजा ने चढ़ा दिया, किसने मुझे मारने के लिए षड्यंत्र बना दिया, और उस नाई को भी उम्र कैद कर दी कि ये भी मिला हुआ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का भाव क्या है कि अगर हमारी बुरा हमारे कर्म की, देखो मन में ही अभी बुराई है, लेकिन वही बुराई मार गई, वही चालाकी मार गई, वही हेरा फेरी मार गई, और वो सीधे आदमी की वही सीधापन उसको तार गया। इसलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छिल छदर न पावा। भगवान कहते हैं मुझे पसंद नहीं अच्छा कपट चित्र। गाएंगे आप कुछ, वो सभी का भला करो ये कामना, थोड़ा सा गा लो इसे। इसलिए महाराज जी कहते हैं ना, गुरु महाराज, इसलिए अच्छा सोचो, छल कपट नहीं अपना मन, पूतना की तरह कि मन में कुछ और उसके दिल में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ऐसे व्यक्ति से भगवान नजर नहीं मिलाते। और जिसका दिल दिमाग सीधा साधा है, उसकी तरह उसकी कोई काम, उसको उसका कर्म ही बचा लेता है, और उस चालाक व्यक्ति का उसका कर्म ही मार लेता है। ये भाव है इसका। तो आज की जो कथा था वो सारा बताएंगे आपको यहाँ से कि वो भला सभी की करो ये कामना। श्री गुरु महाराज कहते अगर सोचना हो तो भला ही सोचो, ऐसा कुछ मत सोचो जिसकी किसी के साथ चालाकी हो जाए, बेईमानी हो जाए, हेरा फेरी हो जाए। तो होगा क्या उससे? हमारा उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो हेरा फेरी करने वाला स्वयं ही फंस जाएगा। जैसे वो मंत्री बिना प्रयास के फंस गया। तो वो कर्म ही बचाता है, कर्म ही मारता है।